क्योंकि मेरा बच्चा नर्सरी से इधर ही आ रहा है। तो मैं तो ये मानती हूँ कि बच्चों के साथ में इधर पेरेंट्स का भी प्रोग्रेस हो रहा है, साथ में कुछ सीखने को मिल रहा है नया। ये स्कूल कई टाइप की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे क्वालिफाइड टीचर्स जो हमें हर चीज़ में सपोर्ट एंड गाइड करते हैं। आसपास से बहुत सारे स्कूलों में हमने ट्राई करके देखा, लेकिन कोई भी स्कूल नहीं मिला, जीआई जैसा कोई नहीं। संतुष्ट हुई। मेरी बच्ची फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई, तो बच्चे जैसे रोते हैं करते हैं, तो मेरी बच्ची ना एक दिन में इतनी सेटल हो गई यहाँ पे। अब रोज अपने आप ही तैयार हो जाती है कि मुझे स्कूल जाना है। मतलब ये संस्था चालू की है ना, तो ये सबसे आगे बढ़ाने के लिए हमारा सौभाग्य है कि यहाँ हमने बच्चा डाला है ना, तो आगे बढ़ के जाएगा इसमें। नमस्कार, मैं किशोर कुमार, ग्रामीण मीडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जिस प्रकार से हम बात करें कि गुडा एजुकेशन हब 2006 में गुडा में इनकी स्थापना हुई थी। एक छोटा सा पेड़ लगाया गया था और आज वट वृक्ष बनकर मैं बात करूं तो चारों ओर अपनी जो छांव देने का काम कर रहा है। चार इनकी जो शाखाएं हैं, लगातार हम बात करें कि प्रगति की राह पे चल रही हैं। आज इसी कड़ी में मैं बात करूं तो जीआईएस गुडा एजुकेशन हब इस बात जसरापुर में इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहाँ पे मैं बात करूं कि टैलेंट सर्च और एडमिशन टेस्ट एक प्रोग्राम यहाँ पे आयोजन किया गया था। इसके साथ साथ मैं बात करूँ तो मदर्स डे प्रोग्राम का भी यहाँ पे आयोजन किया गया था। काफ़ी मदर्स भी यहाँ पे आई थी और जो अलग अलग स्कूलों से जो बच्चे थे उनका यहाँ पे स्किल टेस्ट हुआ और उसके बाद उनको यहाँ पे इनाम दी गई है। संस्था के डायरेक्टर सर हैं, एक बार इनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या प्रोग्राम था, थोड़ी जानकारी। हमने कुछ दिन पहले ही इसी महीने में हम लोग एक एंट्रेंस टेस्ट करवाया था, जिसका पर्पज़ ये था कि इस क्षेत्र के जो टैलेंट है उसको सर्च करना और उनको इस सीबीएसई स्कूल में, क्योंकि आसपास सीबीएसई स्कूल तो नहीं है यहाँ पे, और हमारे इस इंग्लिश मीडियम स्कूल जो सीबीएसई एफिलिएटेड है उसमें एडमिशन लेना, प्लस उन प्रतिभाओं को खोजना जो डिफरेंट फील्ड्स में, वेदर इज स्पोर्ट्स एंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द एजुकेशन इज देयर, उनमें जो लोग बच्चे हैं उनको हम लोग सर्च करके यहाँ तक लेके आते हैं और उनको एडमिशन लेते हैं। दूसरा पर्पज़ ये है कि जो बच्चे डिफरेंट स्कूल्स में हैं उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करके उनका हौसला अफजाई भी हम करते हैं। हमारे यहाँ जो क्लासरूम्स हैं वो पूरे के पूरे स्मार्ट क्लासेस हैं वहाँ पे। दूसरा, यहाँ जो टेक्नोलॉजी है उसमें सबसे बड़ी चीज़ वही है कि हम लोगों को एआई हम लोगों ने ऑप्ट किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑप्ट किया है। दूसरा, रोबोटिक्स भी हमारा करिकुलम का पार्ट है। ये डिफरेंट है। दूसरा, सारा इंग्लिश स्पोकन एनवायरनमेंट यहाँ है, स्पोर्ट्स फैसिलिटी सारी हैं, सारे ग्राउंड्स हम लोगों ने बनाए हैं और यहाँ के बच्चे स्टेट लेवल और नेशनल लेवल तक खेले हैं। बात करें गुडा इंटरनेशनल स्कूल, टिटनवाड़ के जो प्रिंसिपल सर हैं, इनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। सर, गुडा एजुकेशन अब की 5 इकाइयाँ चल रहे हैं। सबसे नवीनतम इकाई हमारी जीपीएस नीमका थाना के नाम से है। आज जिस प्रांगण में हम खड़े हैं, गुडा इंटरनेशनल स्कूल जसरापुर, वो अपने आप में इतनी परिपूर्ण शाखा है। इनका विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनके ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस्ड और स्टेबल टीचर्स हैं, इनके शानदार लीडर प्रिंसिपल राकेश जी लांबा हैं और पूरी टीम को लेकर के पूरे गार्जियंस के सहयोग से इतना शानदार ये लोग परफॉर्मेंस कर रहे हैं कि ये इस क्षेत्र के लोगों का बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि वो अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को जिस रूप में आगे भविष्य में देखना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर वो जीआईएस को बिल्कुल पूरे विश्वास के साथ समर्पित करें। एक शानदार व्यक्तित्व और शानदार नागरिक के रूप में जीआईएस उनका निर्माण करके अवश्य देगी पूरे समाज को और पूरे देश को। सर, देखा जा रहा है कि छोटे छोटे जो नौनिहाल है उनका टैलेंट सर्च करके और उनकी काबिलियत को परखा जा रहा है जीपीएस के द्वारा। शायद ये पहला प्रोग्राम जीपीएस ने ही आयोजित किया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। गुडा एजुकेशन हब शेखावाटी में एक उभरता हुआ शिक्षण समूह है। जिस प्रकार से जीआईएस जसरापुर ने इस ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को तलाशा, तराशा, परखा और उसके बाद में आज स्कॉलरशिप के रूप में उनको प्रोत्साहित करने के लिए जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम रखा है, उससे निश्चित तौर पर ग्रामीण क्षेत्र की उन छुपी हुई प्रतिभाओं को एक मंच मिलेगा, उनको उसके लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और उनके टैलेंट को एक तरह से अवार्ड किया जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है जो जीआईएस जसरापुर ने करी है और इसी प्रकार से ये पहल जीआईएस गुढ़ागोड़जी में भी करी गई थी। तो ये गुडा एजुकेशन हब यहाँ पर क्षेत्र के ग्रामीण के दूर दराज हर प्रकार के परिवार के उभरते हुए बच्चों को सम्मानित करने का एक बहुत अच्छा कदम और अनूठा है, जिसमें सभी ग्रामीणों का, सभी अभिभावकों का बहुत ही शानदार सहयोग रहा है, जो हमारे मनोबल को और बढ़ाता है, हम और भी आगे करते रहे। यस, गुडा इंटरनेशनल स्कूल जो जसरापुर के प्रिंसिपल सर हैं राकेश जी लांबा, इनसे बातचीत करना चाहेंगे। आज स्कूल में प्रोग्राम है, क्या कुछ कहेंगे सर? सबसे पहले तो मैं सबको नमस्कार करना चाहूँगा और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जीआईएस जसरापुर की जब अपन चर्चाएं कर रहे हैं, लेकिन जब से हमारा जीआईएस ने यहाँ पे टेक ओवर किया है, जीआईएस स्कूल बना है,
तो बहुत अच्छा, मैं हर चीज़ में नई नई चीज़ें ला रहे हैं। ये जो टैलेंट सर्च हैंड जो एग्ज़ाम किया था, ये भी इस क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी पहल थी। और मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ 2-3 दिन के मात्र हमारे टाइम में 601 बच्चों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था और सब बच्चों का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। हमारा लक्ष्य कोई ये नहीं कि उन बच्चों को एडमिशन लेना और वो चीज़ें नहीं, हम सिर्फ क्या करते हैं कि इस एरिया की जो प्रतिभाएं हैं, जो टैलेंट उनको सर्च करना चाहते हैं, उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारा कहीं पे भी जिस प्रोग्राम में किया तो कोई एडमिशन का कहीं पे हमने उनको ऑफर नहीं दिया, उनको सिर्फ उनको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। अभी मैं खेल कूद की बात करूंगा तो पिछला जो अपना 67th जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का मैचेज हुए थे नीम का थाना में, जो पहली बार हुआ था, उसमें आपकी ही जीआईएस स्कूल ने 6 ट्रॉफी लेकर के आए थे। 3 सेकंड पे सिल्वर मेडल थी और 3 गोल्ड मेडल थी। और फर्स्ट टाइम यानी इस क्षेत्र के 125 बच्चे थे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल खेल के आए थे और 55-60 बच्चे थे वो स्टेट लेवल पे खेल के आए थे और 4 बच्चे हैं वो नेशनल लेवल पे खेल के आए थे। तो मैं तो इस चैनल के माध्यम से आप लोगों की आवाज़ के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जैसा मेरा कोटेशन है कि आप हमें फूल दो, हम आपको अच्छा नागरिक बना करके देंगे। एकेडमिक के साथ साथ में अच्छा उसमें ऑल ओवर डेवलपमेंट जो होता है, सर्वांगीण विकास जिसको बोलते हैं, जिसमें सबसे अच्छी जो चीज़ होती है कम्युनिकेशन स्किल, वो हम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हमारा यहाँ का जो असेंबली का जो पैटर्न होता है, थीम होता है, वो रियल में मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत ही अप्रिशिएबल होता है। बहुत हमें दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि हम आगे कैसे बढ़ रहे हैं। हमारा जो कंपटीशन है वो किसी दूसरे के साथ नहीं है जी, हमारे कंपटीशन अपनी सिस्टर यूनिट्स के साथ में है। हम एक दूसरे को जब अच्छा करते हैं तो उनको देख करके और अच्छा करने की कोशिश करते हैं, उस पर जेलसी नहीं करते हैं। एक दूसरे को जहाँ कोई कमियां होती है वो कमियां हमें उससे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। और इसलिए हमारा ये है कि एक से बढ़कर एक, चाहे वो किसी एकेडमिक रिजल्ट की बात कर लीजिए, चाहे गेम्स की बात कर लीजिए, हमारा कंपटीशन है एक साथ। तो मेरे छोटे भाई के यदि 5 बच्चे खेल के आते हैं तो मेरे उसमें 6 खेल के आएंगे फिर। तो इस प्रकार से हमारा जो आगे बढ़ रहा है। थैंक यू। सर, ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी जो गरीब बच्चे भी हैं, उनके लिए आपकी संस्था की ओर से क्या रहता है सर? कोई छूट रहती है? क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाएं हैं इतने अफोर्ड नहीं कर पाती है फीस, उनके लिए क्या कुछ रहता है? सर, ये हमारा गुड्डा एजुकेशन हब है, जो गुड्डा पब्लिक स्कूल एक छोटा सा पौधा हमने लगाया था, वो 2006 में लगाया था। उसके बाद में हमारी दूसरी यूनिट है गुड्डा इंटरनेशनल स्कूल, सीबीएसई स्कूल, वो गुड्डागोड़ जी में है जी। तीसरा यूनिट हमारा गुड्डा पब्लिक हिंदी मीडियम जो गुड्डागोड़ जी में है। चौथा हमारा जो यूनिट है ये गुड्डा इंटरनेशनल स्कूल जसरापुर जो खेतड़ी में है, आजकल नीम का थाना में चला गया है, पहले झुंझुनू जिले में था। और हमारा पांचवा जो ब्रांच है वो I30 फाउंडेशन, वो गुड्डागोड़ जी में है। उसके बाद में हमारी छठी ब्रांच जो अभी अभी हमने ओपन की है नीम का थाना जिले में, जो खेतड़ी भी नीम का थाना जिले में ही है और वो भी हमारी नीम का थाना जिले में गुड्डा पब्लिक स्कूल के नाम से। इस प्रकार से हमारी 6 ब्रांचें अभी संचालित हैं। और ये जो इस साइड का जो एरिया था, यहाँ पे पढ़ाई का माहौल थोड़ा कम था, स्कूलें थी लेकिन पढ़ाई का माहौल थोड़ा कम होने की वजह से हमने ये सोचा कि अपन जब शिक्षा में जुड़ी गए हैं तो अपने पड़ोसी गुड्डागोड़ जी का पड़ोसी खेतड़ी है और एक साइड में नवलगढ़ है, तो हमारे पड़ोसी खेतड़ी को हमने ये ब्रांच जो पहले से बनी हुई थी उसको हमने टेक ओवर किया और हमारा ये तीसरा साल यहाँ चल रहा है। इसमें बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने यहाँ पे मेरिट आपने देखे होंगे, जगह जगह आपको बच्चों की प्रतिभाओं छुपी हुई नहीं है, लगा हुआ है कि जीआई जैसा कोई नहीं। तो यहाँ पे अभिभावक हैं वो थोड़े कम पैसे वाले भी हैं और पैसे वाले भी हैं, क्योंकि यहाँ पे खेतड़ी नजदीकी है, खेतड़ी भी पैसे वालों की है वैसे तो। और तो यहाँ पर जो भी अभिभावक हमसे जो आशा रखते हैं उन आशाओं पे हम खरा उतरते हैं। चाहे कोई पेरेंट्स है उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है तो हम उन बच्चों को कम फीस में भी पढ़ा रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको हम फ्री में भी पढ़ा रहे हैं। हमारे गुड्डा एजुकेशन हब की सभी ब्रांच में हम कम से कम 30 से 40 लड़कियां हैं जिनको हम फ्री पढ़ा रहे हैं, जिनकी किसी भी कारण से उनकी पारिवारिक स्थिति नहीं हो उनको हम फ्री पढ़ा रहे हैं। काफी गार्जियंस भी हैं, आज प्रोग्राम हुआ है, इन गार्जियन से बात करेंगे। जी, क्या नाम है? बबीता सर। आपके बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं? हाँ, बच्ची पढ़ती। क्या कहेंगे संस्था के बारे में? इस संस्था को ऐसे चूज गया है कि ये बैकवर्ड एरिया के अंदर, इस संस्था को ऐसे चूज गया है कि ये बैकवर्ड एरिया के अंदर ये संस्था चालू की है ना, तो ये सबसे आगे बढ़ाने के लिए हमारा सौभाग्य है कि यहाँ हमने बच्चा डाला है ना, तो आगे बढ़ के जाएगा इसमें।
आपको उम्मीद है कि आपके बच्चे के सपने साकार हो जाएंगे? हाँ, हमारे बच्चे का सपना साकार होगा। कैसा है यहाँ का स्टाफ की बात करें, स्टाफ की यहाँ का स्टाफ बहुत संतुष्ट है हमें स्टाफ के लिए, और प्रिंसिपल सर तो बहुत अच्छे हैं यहाँ के। जी जी जी। आपका क्या नाम? सुजाता, आप कहाँ के रहने वाले? जसरापुर। आपके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं? यस सर। क्या कहेंगे संस्था के बारे में बताइए। सर काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ का, और मैं इतनी संतुष्ट हुई। मेरे बच्चे फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई तो बच्चे जैसे रोते हैं करते हैं, तो मेरी बच्ची ना एक दिन में इतनी सेटल हो गई यहाँ पे। अब रोज अपने आप ही तैयार हो जाती है कि मुझे स्कूल जाना है। मतलब ये कहेंगे कि घर से दूर घर जैसा माहौल GIS जैसा माहौल है, स्टाफ बहुत अच्छा है, टीचर मतलब इतने अच्छे कंफर्टेबल बच्चों को रखते हैं माँ जैसे। जी। बहुत अच्छा। सुरक्षा की पूरी गारंटी देती है GIS? बिल्कुल। जी जी जी। क्या नाम है आपका? बिना नाम है सर मेरा। आप कहाँ के हो? खेतड़ी के सर। खेतड़ी से। आपके बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं? हाँ, अभी न्यू एडमिशन करवाया। न्यू एडमिशन करवाया। Yes, किस सोच के जरिए आपने एडमिशन करवाया? क्या आपके बच्चे के सपने यहाँ पे? आसपास से बहुत सारे स्कूलों में हमने ट्राई करके देखा, लेकिन कोई भी स्कूल नहीं मिला, GIS जैसा कोई नहीं। तो ये बात है बिल्कुल रियल क्या है। सच में ये बात है कि GIS जैसा कोई नहीं है? हाँ, ये बात बिल्कुल रियल है सर, GIS जैसा कोई नहीं है। खेतड़ी के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो कोई संस्था पहले यहाँ पे थी जो आपको मतलब ऐसा लगे कि वहाँ पे अपने बच्चे का पूरा संपूर्ण विकास हो सके, शिक्षा मिल सके, या GIS ही ऐसी है? GIS ही ऐसी लगी है सर हमें तो। जी, जी। इससे पहले कोई ऐसी ब्रांच नहीं लगी जिसमें हमारे बच्चे संतुष्ट थे, जी। और इसमें हमारे बच्चे भी अच्छी तरह संतुष्ट हैं। जी। नमस्ते। क्या नाम है आपका? मेनका सोनी। आप कहाँ से? आप सर खेतड़ी से भतीजी है मेरी। अच्छा, आपकी भतीजी। इसी साल एडमिशन करवाया सर। बहुत अच्छा स्टाफ है, पर्सनली केयर करते हैं बच्चों की। मतलब हमें सोचना नहीं पड़ता कि बच्चे सेफ है कि नहीं, वो खाना वाना खाएंगे कि नहीं, सब चीज़ों के लिए संतुष्टि है सर। संतुष्टि। जी। जी। नमस्ते। नमस्ते सर। क्या नाम है सर आप? सर राकेश सोनी नाम। आप कहाँ के हो? मैं सर खेतड़ी का। क्या कहेंगे सर संस्था के बारे में आज आप? सर संस्था बहुत अच्छी है। यहाँ के जो प्रिंसिपल सर है राकेश लांबा जी, सबसे बेस्ट आदमी लगे मेरे को यहाँ पे। यहाँ का पूरा स्टाफ है, उन्होंने बहुत अच्छे से सेटल कर रखा है। यहाँ के जो स्टाफ है, इन्होंने बच्चों की अच्छी केयरिंग की है, हर तरीके से संतुष्ट है हम इस यहाँ पे। मतलब कोई अभिभावक अपने बच्चों को एडमिशन दिलवाना चाहे तो बेझिझक वो GIS में आ सकता है? बेझिझक यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे अदर एक्टिविटीज भी हैं, यहाँ पे स्टडी भी है, दोनों के दोनों। मतलब शिक्षा ही नहीं है, शिक्षा के अलावा शारीरिक जो विकास होता है, खेल कूद, सब कुछ चीजें यहाँ पे अदर एक्टिविटीज है। वहाँ सबसे संतुष्टि इसी चीज की है कि यहाँ पे एजुकेशन के साथ अदर एक्टिविटीज भी हैं, उससे बच्चे भी खुश है और हम भी खुश है। एडमिशन का टाइम में काफी अभिभावक हैं वो ये देख रहे हैं कि अपने बच्चों को एडमिशन कहाँ दिलाएं। आप क्या सजेस्ट करेंगे उनको? पर्सनली GIS की क्वालिटी क्या है, थोड़ा बताएं। बेस्ट क्वालिटी है, हर चीज स्टाफ मिलनसार है। हम जो भी मैं कोई प्रॉब्लम होती है सर को फोन किया, अपने को जवाब मिलेगा वापस से। उस चीज का है कि मिलता है, मैम है, टीचर सब अच्छे हैं यहाँ पे। और बच्चे मेरे एक्टिविटीज के लिए ज्यादा है, यहाँ खुश रहते हैं, मम्मा मेरे को जाना है, छुट्टी नहीं लेनी इसको। अच्छा, बच्चे मतलब कहीं छुट्टी भी जाते नहीं लेते नहीं, स्कूल में? इनको ऐसा एनवायरनमेंट मिल रहा है? हाँ, कि मम्मा आप जाओ, मैं नहीं जाऊँ, मेरे स्कूल में एक्टिविटीज है। ये वो छुट्टियां नहीं लेती इसलिए। तो मेरे को सबसे बेस्ट यही लगता है कि इसको अच्छा लगता है कि एक्टिविटीज में हिस्सा लेना, करना, ये सब चीजें बहुत बेस्ट है। और अच्छी है। ये सब चीजें बातें कही जा रही है, क्या सही है ये बात? हाँ, एकदम राइट है। की जा रही है, क्या सही है ये बात? हाँ, एकदम राइट है, क्योंकि मेरा बच्चा नर्सरी से इधर ही आ रहा है। तो मैं तो ये मानती हूँ कि बच्चों के साथ में इधर पेरेंट्स का भी प्रोग्रेस हो रहा है, साथ में कुछ सीखने को मिल रहा है नया, अगर कोई सीखना चाहे तो। ऐसी एक्टिविटी, जिस प्रकार हम बात करें, आज मदर्स डे यहाँ पे मनाया गया है, ऐसी एक्टिविटी से आप मतलब मैं बात करूँ प्रभावित हुए हैं कि माता पिता है उनको भी GIS से कुछ सीखने को मिल रहा है? एक्टिविटी नहीं है, वैसे भी नॉर्मल भी सीखने को मिलता है, जैसे कि टीचर से बात करते हैं, स्टाफ से करते हैं, आते हैं तो कुछ कि ऐसे लगता है कि कुछ अलग आए हैं यहाँ पे। मतलब ये कह सकते हैं बच्चों के साथ साथ उनके गार्जियन भी स्कूल से कुछ सीख रहे हैं। जी सर, गार्जियन की प्रोग्रेस हो रही है साथ में, मेरे कहने का मतलब ये है, कुछ अलग है। बिल्कुल, ये वही गार्जियंस बोलते हैं जो सेटिस्फाई हैं। जी, जो हमने हमारे टाइम में नहीं सीखा वो इस टाइम पे सीख रहे हैं। जी जी, अगर कोई सीखना चाहे तो। जी जी, बहुत बड़ी बात है। बच्चे भी हैं, एक बार इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? Myself Anjali. कौन सी क्लास में हो? I study in 10th standard. अपने बारे में, संस्था के बारे में थोड़ा हमें बताइएगा। आपने ये संस्था का मतलब चुनाव किया तो क्यों किया? I joined this school when I was in 8th standard. I think this is the best school in our region, and we believe that we learn many things except education here. Here is a basketball court where we learn many different things, and here is a volleyball court, volleyball ground. मतलब बात ये है कि शिक्षा पे ही विशेष फोकस नहीं है, हर एक्टिविटी पर GIS अपना फोकस करता है कि बच्चे की कौन सी क्वालिटी है उसको निखारा जाए। Yes sir. यही बात है जी। आपका क्या नाम? Vanshika. आप कौन सी क्लास में हो? 10th.
क्या कहेंगे संस्था के बारे में? आप कितने साल से यहाँ पे पढ़ रहे हो? 3 साल से। 3 साल का आपका एक्सपीरियंस कैसा है संस्था के साथ? सर मेरा एक्सपीरियंस इस स्कूल से बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये स्कूल कई टाइप की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे क्वालिफाइड टीचर्स जो हमें हर चीज़ में सपोर्ट एंड गाइड करते हैं। यहाँ पर कई प्रकार की एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे डांस, म्यूज़िक एंड यहाँ पर कई टाइप के लैब्स हैं जैसे कंप्यूटर लैब, लेबोरेटरी, साइंस लैब्स, मैथमेटिक्स लैब्स। यहाँ पर कई टाइप्स के गेम्स हैं इंडोर एंड आउटडोर। इंडोर्स में जैसे लूडो, चेस, कैरम। आउटडोर में एक बास्केटबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल ग्राउंड, रनिंग ट्रैक। यहाँ पर एक बहुत अच्छा गार्डन है। ये हमें एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है। ये बहुत ही अच्छे इन्वायरमेंट में है और CBSE एफिलिएटेड स्कूल है। जी, जी, जी। तो देखिए तमाम जो गार्जियन हैं उनसे हमने बातचीत की है और जो संस्था के जो हम बात करें कि डायरेक्टर सर हैं, डायरेक्टर सर हैं और ये हम बात करें कि आगे जो टीचर्स हैं, उनसे हमने बातचीत की है जिस प्रकार से बच्चों ने और गार्जियन ने ये कहा है कि GIS जैसा कोई भी नहीं है।